हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको वायसराय तथा गवर्नर जनरल किसके समय में क्या हुआ था इस पे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं और बड़े आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन आंसर इसका क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। विकल्प है लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो यानी मेयो। तो देखिए इसका आंसर आप बताइए सोचकर। चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा, जैसे इसमें लिखा है ना पुलिस, तो देखिए किस में लास्ट में लिस आ रहा है। तो देखिए इसमें आ रहा है ना कार्नवालिस, लिस आ रहा है। तो इसी से पकड़ लेंगे आप जब भी क्वेश्चन आएगा कि भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है, तो आप समझ जाएंगे इसी से, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया। ये क्वेश्चन है, सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया। तो ऑप्शन आपका है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए इसका आंसर होगा लॉर्ड बेटिंग। तो अगर बेटिंग से आपको समझ आ रहा है, बेटिंग से इससे ये समझ में आ रहा है आपको कि इसका आंसर तो ये होगा, सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड बेटिंग। ये कीजिए, ठीक है। इससे आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अगर बेटी की जगह अगर बेटी हो जाए तो आप क्या समझोगे कि सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया। तो ये शब्द मान लीजिए बेटी की जगह बेटी है, तो लॉर्ड बेटिंग का एक बेटी थी ना, तो अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता था। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, हर सुविधा अपनी बेटी को देता था। तो वो सोच रहा था कि जब हमारी बेटी का विवाह हो तो उसके साथ जैसे कि सती प्रथा न हो, तो इसलिए उसने सती प्रथा का अंत कर दिया ना। सती प्रथा उस पर लागू न हो, इसलिए उसने सती प्रथा क्या कर दिया, अंत कर दिया। और जब वो अपनी बेटी के जब पढ़ाने की कोशिश किया, तो उसकी बेटी जब पढ़ाने की कोशिश किया तो मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तो उसने कोलकाता में क्या किया था, मेडिकल कॉलेज खोला अपनी बेटी के लिए। ठीक है, एक कहानी इसको समझिएगा कि बेटी के लिए ही उसने मेडिकल कॉलेज भी खोला तथा अपनी बेटी के लिए उसने कॉलेज खोला तथा एक और क्वेश्चन है इसमें आपको बताते हैं हम। चलिए क्वेश्चन, हाँ, अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रणाली है, अपने बेटी को अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए उसने विद्यालय भी खोला। एक कहानी बस अपने दिमाग में एक क्लू रखिए, ठीक ना। लॉर्ड बेटिंग अपने बेटी के लिए, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया जिससे उसकी बेटी पर लागू हो, इसलिए उसने सती प्रथा को हटा दिया तथा वो जब पढ़ना चाहिए तो मेडिकल कॉलेज भी खोला और तथा अंग्रेजी माध्यम का जो शिक्षा माध्यम है उसको क्या किया, इंग्लिश में कर दिया शिक्षा माध्यम का, जिससे उसकी बेटी क्या हो कि इंग्लिश में पढ़ ली है ना। तो एक पूरी कहानी का मतलब समझ गए तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड बेटिंग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, तो लॉर्ड बेटिंग ने अपनी बेटी को अंग्रेजी में शिक्षा देने की कोशिश किया था कि हमारी बेटी जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में। तो उसने ये किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, तो लॉर्ड बेटिंग। इसका भी ऑप्शन क्या होगा, लॉर्ड बेटिंग। अगला क्वेश्चन है, 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर भी हमने क्या बताया था कि लॉर्ड बेटिंग जो अपने बेटी के लिए मेडिकल कॉलेज खोला ना, तो लॉर्ड बेटिंग। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेटिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में 2 से 4 बार
2 से 4 बार पूछा है। तो देखिए, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में सबसे पहले डाक सेवा जो है शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। फिर उसने ही लॉर्ड डलहौजी ने के समय ही सबसे पहले क्या ट्रेन चली थी। ठीक है, तो पहला, इसके बाद क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, पहली संचार सेवा प्रणाली आगरा से कोलकाता के बीच किसके समय में शुरू की गई? संचार प्रणाली आ जाए या डाक सेवा आ जाए, ठीक है, या फिर रेल सेवा आ जाए, ये किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, संचार सेवा, रेल सेवा और डाक सेवा, ठीक है, और हड़प नीति ये किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो देखिए, पहली संचार सेवा प्रणाली आगरा से कोलकाता के बीच किसके समय में शुरू की गई? तो इसका आंसर भी क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके आता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किसके समय में चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किसके समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के ही समय में चली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? तो प्रेस से आपको क्या आता है? प्रेस से आता है, इस प्रेस से, प्रेस जो होता है गर्म होता है। प्रेस जब गर्म होता है तो इससे आप क्या कर सकते हैं? कपड़े को अच्छे से क्या इस्त्री कर सकते हैं ना, तो गर्म से। तो अगर इस गर्म से कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं तो आप इससे चाय कॉफी भी बना सकते हैं ना। प्रेस से इतना ये ज्यादा गर्म है कि इस पे आप कॉफी भी बना सकते हैं ना। तो कॉफी से क्या आया? इसी में देखिए, कॉफी शब्द ऐसा लग रहा है कि कॉफ आ रहा है, तो देखिए यहाँ चार्ल्स मेड कॉफ यानी कॉफी, कॉफी से रिलेटेड इसको समझिएगा। तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेड कॉफी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? तो चार्ल्स मेड कॉफ। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेड कॉफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो खारदा से आता है क्या? जैसे कि खारदा से अगर रिलेटेड हम एक शब्द खोजें तो खारदा मान लीजिए, इसको अगर मान लीजिए कि खुरदुरा लिखा है, खुरदुरा, तो कोई भी खुरदुरा वो चीज क्या होता है? ज्यादा शोर करता है ना, ज्यादा आवाज निकालता है। अगर कोई चीज खुरदुरा हो तो शोर से आप क्या ठीक करेंगे? सर जान शोर, क्या सिद्ध करेंगे? क्या ठीक करेंगे? सर जान शोर। ठीक है, तो आपको इतने क्वेश्चन को हमने समझाया, आपको वीडियो कैसा लगा? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे फिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको करके दिखाते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 करके अगला क्वेश्चन हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। 1872 में पहली जनगणना किसके समय में हुई? 1872 में पहली जनगणना किसके समय में हुई? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लॉर्ड मेयो। अब इसको याद कैसे करेंगे आप? इसको ऐसे याद करेंगे कि लॉर्ड मेयो कर रहे हैं, मेयो से आ रहा है कि मेयो यानी मैं करूंगा। क्या गणना जो है, पहली जनगणना क्या करूंगा? मैं करूंगा। ठीक, मेयो से मैं करूंगा, तो जिससे आपके दिमाग में क्या होगा कि बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की? नियमित, इसमें क्या है कि प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर लॉर्ड रिपन होगा। रिपन से क्या शब्द आपके दिमाग में आता है? री यानी दोबारा से जनगणना ना। री से मतलब क्या होता है? दोबारा से, तो रिपन ना, तो री से यानी रिवाइज मतलब, रिपन से मतलब री मतलब दोबारा होता है ना, री शब्द जिसमें लग जाए तो रिपन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपको समझ में आएगा कि रिपन ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1854 में डाकघर अधिनियम किसके समय में हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है ना, कैसे आप समझ गए? मैंने बताया था कि डाक सेवा ना
संचार की सेवा, रेल सेवा, ये किसने स्टार्ट की थी, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, सिपाही जो विद्रोह हुआ था ना, उसी की बात कर रहा है। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड सॉरी, दो ऑप्शन है ना, एक बना लीजिए आप, लॉर्ड कर्जन डाल लीजिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मेयो और लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? ऑप्शन में है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली से आपको एक शब्द आ रहा है कि वेलेजली यानी बिल्ली, यानी बिल्ली कैसी होती है? शेर की तरह, टाइगर की तरह लगती है ना, तो इससे आप समझ जाएंगे कि बंगाल का शेर ये शब्द है, ये किससे रिलेटेड रखेगा? लॉर्ड वेलेजली से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद आपको 30 से 35 क्वेश्चन और कराऊंगा वायसराय और जनरल गवर्नर पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।